दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मनोज मुंतशिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। जैसे जैसे बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खोली जा रही है, वैसे वैसे ड्रग्स मंडली का नाम सामने आ रहा है। और ड्रग्स मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी की पूछताछ जारी है। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें कि क्वान वैसे तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, टैलेंट को बाहर निकालने का, निखारने का काम करती है, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई का, और ये देखिए वह चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार अपने दफ्तर में कर रही है, गेस्ट हाउस में ये पूछताछ। और इनके जरिए दरअसल जो बड़े बड़े नाम हैं उनके पड़ताल में इस वक्त एनसीबी लगी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं अरविंद ओझा का। मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्वान के सीईओ ध्रुव से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। किस तरह के सवाल जवाब अब तक किए गए हैं, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद आपका जवाब, फिर मुनीश के पास चलेंगे। जी देखिए, एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो एक प्रमुख है जया शाह, उनके व्हाट्सएप चैट श्रद्धा कपूर से, नम्रता शिरोडकर से सामने आए, रिया चक्रवर्ती से सामने आए, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद कल पूछताछ हुई जया शाह से, उसमें जो ध्रुव है उनका नाम सामने आया, जिसके बाद संबंध देकर आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अभी जो पूछताछ है जया शाह और ध्रुव के बीच हो रही है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन करिश्मा जो इसी क्वान कंपनी की मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स चैट आया था, उनको सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो आज अभी नहीं आई है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो क्वान कंपनी है पूरी तरह से रडार पर है। आपको बताऊं कि मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है कल उनसे। तो देखिए, जिस तरीके से क्वान कंपनी है, जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए हैं, चाहे दीपिका पादुकोण की आप बात कर ले, टाइगर श्रॉफ की बात कर ले, शाहिद कपूर की बात कर ले, तो इस तरह के बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। और इनका काम बेसिकली इस कंपनी का है कि एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को। यहाँ तक कि जो मुंबई पुलिस उमंग एक कार्यक्रम कराती है, उसमें भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो क्वान कंपनी है वो देखती है। तो अब ये पूरी कंपनी रडार पे है। कंपनी की एक जो काम करने वाली जया शाह है, उनसे पूछताछ हो रही है। जया शाह से जो खुलासे होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि बॉलीवुड के और कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग्स। अभी तो वो बहुत बड़ा नाम जिसका जिक्र कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा नाम एक और बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री हैं, जिनके नाम का खुलासा बहुत जल्द होगा। अरविंद को वो नाम पता है, लेकिन चूंकि जब तक एनसीबी की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नाम नहीं किया जाता है और ठोस सबूत हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक उस नाम को लेकर लगातार हमारी पड़ताल जारी है। लेकिन मुनीश, आज सुबह से लेकर अब तक इस ड्रग्स मंडली मामले में किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, आगे ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, और दीपिका पादुकोण से कब पूछताछ हो सकती है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है मुनीश? जी देखिए, इस मामले में 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जया शाह, ध्रुव जो कि सीईओ हैं क्वान इंटरनेशनल के, और इसके अलावा करिश्मा को। करिश्मा ने अपने वकील के जरिए ये कहा हुआ है कि वो थोड़ा और वक्त चाहती हूँ, मुंबई में पिछले 10 दिनों से नहीं है। उसके अलावा जया शाह और जो ध्रुव है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि काम तो इनका था टैलेंट मैनेजमेंट का, लेकिन ये ड्रग्स मैनेजमेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं। और इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी जो एक्टर हैं उनका आप टैलेंट मैनेजमेंट करवाएंगे, उनको आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे। जया शाह, जैसा कि अरविंद बता रहे थे, इसमें एक बड़ी खिलाड़ी इसके लिए उभर कर आ रही हैं, क्योंकि उनके चैट न सिर्फ रिया चक्रवर्ती से थे, बल्कि दीपिका पादुकोण के जो ग्रुप चैट थे उसमें भी वो शामिल थी। जिस ग्रुप चैट की बात यहाँ पे हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके अलावा करिश्मा की, उसमें जया शाह भी मेंबर थी। तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जानकारी थी। और जया शाह को वर्कर हैं करिश्मा की, यानी कि उनको इस बारे में जानकारी थी कि करिश्मा मुहैया करा रही हैं ड्रग्स दीपिका पादुकोण को।
एनसीबी का अब ये कहना है कि ये जो पूरी जांच है यहीं पर रुकने वाली नहीं है, रिया चक्रवर्ती और दीपिका तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेडलर्स हैं जिनके जब ड्रग्स चैट को खंगाला गया तो पता चला कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके संपर्क में रहने वाले जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो उनके मैनेजर हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। तो अभी तो कुछ नाम सामने आए, लेकिन और बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं। बहुत बड़े बड़े नाम अभी आने बाकी हैं। अरविंद ओझा, मुनीष पांडे लगातार हर एक जानकारी सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड पर करोड़ों करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। ये तमाम चेहरे जिनके ऊपर न जाने कितने पैसे दांव पर लगे रहते हैं, अगर उनका नाम ड्रग्स मामले में सामने आता है तो ये स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती है, इस बात को आप समझ सकते हैं। सीधे मनोज मुंतशिर का हम रुख कर लेते हैं और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसके जरिए बहुत सारे सवाल बॉलीवुड के सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन मनोज मुंतशिर, क्या बॉलीवुड के लिए ड्रग्स न्यू नॉर्मल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्रग्स कभी इस देश के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता, तो बॉलीवुड के लिए कैसे होगा? अभी बहुत अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले मालिनी जी ने कि अगर बॉलीवुड अपने आप को इस देश के ऊपर समझता है तो बॉलीवुड को नीचे आने की जरूरत है, देश के लेवल पे आने की जरूरत है। अब कहीं से ऊपर नहीं है। और एक बात है, मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है कि ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो ये मौका है कि जो गलत है उस गलत को गलत बताया जाए, दुनिया के सामने नजीर पेश की जाए। एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा इस वक्त क्षेत्र, वो ये है कि मैं बार बार देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो ड्रग के फंदे में हैं, मैं भी कुछ को जानता हूं, जो इस आड़ में ड्रग लेते हैं कि यार क्रिएटिविटी नहीं आती है। मतलब आप कैसे, मनोज मुंतशिर, क्या लिखते हो आप यार, अगर आप शराब नहीं पी सकते, अगर आप ड्रग नहीं ले सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 250 के ऊपर गाने लिख चुका हूं मैं, बाहुबली जैसी 2 फिल्में लिख चुका हूं मैं, किताबें लिख चुका हूं मैं, हमेशा दुनिया भर के सामने जाके अपने वक्तव्य देता रहता हूं। मुझे आज तक कभी किसी किक की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो यूथ है, उस यूथ को मेरा ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है कि दोस्तों, ये अफवाह है। आप बॉलीवुड में ये 2-4 नामों की वजह से ये मत समझ लेना कि ड्रग्स लिए बगैर आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, ड्रग्स लिए बगैर आप किसी बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है, शराब का एक कतरा नहीं पिया था, उससे बड़ा कोई काव्य है आपके सामने? उससे बड़ी कौन सी क्रिएटिविटी हो सकती है? तो इन सब अफवाहों पे ध्यान न दें। ये चंद लोग हैं जो शिकार हैं। मुझे इस बात को सुबह लिखते हुए ट्विटर पे बहुत तकलीफ हो रही थी कि देश की धड़कन हैश का शिकार है। इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब इसकी जांच की जाए और इस जांच को अपने अंतिम नतीजे तक पहुंचाया जाए। जो लोग युवाओं को भ्रमजाल में रखना चाहते हैं, उसको तोड़ने की जरूरत है। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने मधुशाला का जिक्र किया हरिवंश राय बच्चन के जरिए, और साथ ही आपने राहत इंदौरी के शेर का भी जिक्र किया। तो एक तंज की कुछ लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं। किसी शहर के ड्रगी बुरे नहीं होते, दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर ड्रग्स सरेआम इसी तरह से मिलता रहेगा तो ड्रग्स पैडलर को आप चपेट में लीजिए, लेकिन जड़ पर चोट कैसे करेगी सरकार, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना मामले में कल फिर होगी सुनवाई। कंगना रनौत से जुड़े हुए मामले में आपको बता दें ये सुनवाई होनी है, चूंकि जिस तरह से उनका दफ्तर तोड़ा गया था, उसके बाद दफ्तर तोड़ने के मामले को लेकर कल से फिर होगी सुनवाई। पूरे मामले पर कंगना रनौत भी, चाहे ड्रग का मामला हो, चाहे उनके दफ्तर का मामला हो, राष्ट्रवाद का मामला हो, वो काफी मुखर होकर बोलती रही हैं। और कंगना रनौत की ओर से भी एक बात सामने रखी गई थी कि अगर एनसीबी चाहे तो वो ड्रग के मामले में कई खुलासे करने के लिए तैयार हैं, जांच में मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि एनसीबी का इस पर पक्ष अलग रहा था, लेकिन फिलहाल कंगना का जो दफ्तर तोड़ा गया था उस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। एक तरफ कंगना हर जाना चाहती हैं, जिस तरह से उनका दफ्तर तोड़ा गया, उनके बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया गया, तो वहीं बीएमसी का इस पूरे मामले पर अपना अलग रुख है। जैसे इस बारे में कोई और जानकारी सामने आती है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।